हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिला टैक्स एंड एक्साइज इंस्पेक्टरों की प्रॉपर ऑफिसर बनाए जाने पर हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। एसोसिएशन की माने तो सरकार के इस कदम से प्रदेश व जिला स्तर पर टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। इसको लेकर हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और जनहित की आवाज उठाने वाली संस्था मानव आवाज ने एक मंच पर आकर पत्रकार वार्ता की। एसोसिएशनों की ओर से एक स्वर में टैक्स विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग सरकार से की गई और कहा गया कि इंस्पेक्टरी राज को हरियाणा में फिर से न पनपने दिया जाए। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन गुप्ता ने कहा कि टैक्सेशन विभाग में नियमों की अनदेखी करके इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर का दायित्व देकर शक्तियां सौंपना नियमों के विरुद्ध है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और व्यापारियों के लिए कई परेशानियां खड़ी हुई है। इससे सरकार की ओर से स्टार्टअप के दावे भी दम तोड़ रहे हैं। जीएसटी नंबर लेना नामुमकिन सा काम हो गया है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर्स की ओर से ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ऐसी शर्तें लगा दी गई है जिनका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, वास्तव में समस्या तो ये व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है और जो लघु उद्योग चलाते हैं उनकी है। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे वकील भाइयों ने, क्योंकि वो दीजीवी जमात है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि आज इस कंडीशन में वकील और व्यापारियों का आपस में विश्वास टूट रहा है। जब वकील कहता है भाई इतना पैसा लगेगा और व्यापारी कहता है भाई ये पैसा इतना किस बात का मांग रहे हो आप, तो वो कहते हैं आगे देना है। और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, कहाँ पैसा देना है। तो यहाँ एक विश्वास टूटता जा रहा है। उस कंडीशन में आज ये आप लोगों को सबके सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि हालात ये हैं ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे, इस समस्या का समाधान। देखिए, जिसने जीएसटी अप्लाई किया है और उसको 1 महीने तक जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा तो उसका सफर तो कर गया ना। उसके बाद अगर वो बाय द वे कैंसिल कर दिया 1 महीने के बाद तो उसका रेंट चढ़ गया। जो जगह उसने रेंट पर ली है, सबसे पहले तो जगह रेंट पर लेनी पड़ती है, रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद वो जीएसटी अप्लाई करेगा और उसका रेंट चालू हो गया है। जब रेंट चालू होगा 1 महीने के बाद अगर उसका कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर नहीं मिला, अगले महीने में चला गया तो 2 महीने का उसका रेंट चला गया। उसका रेंट 50,000 है, 1 लाख है, तो वो तो जेब से निकल गया ना। उसके बाद उसका व्यापार शुरू होगा। देखिए, ये तो हमारे स्टेट बार के जो प्रेसिडेंट है साफ स्पष्ट बोला है, अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट बोला आपके सामने। देखिए, समस्या जो जीएसटी के अंदर है, मेरे हिसाब से जो भी कानून बनता है ना हमारे देश में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सरल होना चाहिए। अब कोई अमेंडमेंट करवा रहा है या कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। वो मुर्दा है, मुर्दे को फूंक दो, उसे कफन घेरो और आगे बढ़े। उसके लिए इन्हें कुछ नहीं डिमांड करने की, बस सिर्फ ये देखे भाई जीएसटी डिपार्टमेंट का कुछ बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस है उससे ले लो। उसके लिए दुनिया भर का टाइम लगाना, ये करना, अननेसेसरी डिपार्टमेंट का टाइम भी खराब कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी खराब कर रहे हैं सामने वाले की। कोई अपनी मर्जी से ना तो अमेंडमेंट करवाता है, ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है, ना ही कोई मतलब अपनी ब्रांच को बंद करता है। कोई तो वजह होती है ना, मतलब या तो वो क्राइसिस में आ गया या डूब गया। और जहाँ तक सवाल है नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, इनको तो अफसर को तो सरकार को तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। जैसे बिजली डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वे कहते हैं दुनिया भर की हमारे पास बिजली है, जितने कंज्यूमर बढ़ेंगे उतना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इससे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। जीएसटी तो इनको आग पूछ के देना चाहिए, घर घर जाके देना चाहिए, बजाय उसमें ये लगाने के। अरे एक बड़ा सिंपल सा है, प्रोप्राइटर का आप आधार कार्ड उसको वेरीफाई कर लो, जगह का वो ले लो, रेंट एग्रीमेंट, बात खत्म। और क्या चाहिए जीएसटी में? ये थोड़ी ना जीएसटी उसके फिर बेनिफिट दे रही है कि भाई तेरे पास ये भी है, ये भी है, तो इसका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सब रेगुलर है ना, रेगुलरिटी के हिसाब से होना चाहिए। सिंपल करें जिससे डिपार्टमेंट का भी टाइम बचे और वो भी हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो वकील भाइयों के लिए ये बिल्कुल ये मुद्दा शुरू से चल रहा है और अभी भी चल रहा है कि बस व्यापारी इस बात पे ससुरंज में रहता है कि सामने वाले का क्या खर्चा है।
वो एक शेड्यूल हो, एक सेटिंग हो तो लगता है, अदरवाइज ये चलती रहेगी। मानव आवा संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके प्रॉपर ऑफिसर को हटाया जाए, जिससे कि टैक्स का काम सही हो सके। जीएसटी नंबर के लिए नियमों के नाम पर जो पेंच लगाया जाता है वो नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30,000 करोड़ रुपए वैट के पेंडिंग हैं। उनकी वसूली करने की बजाय प्रॉपर ऑफिसर कोई कदम नहीं उठा रहे। वहां मिलीभगत से मामले को पेंडिंग में ही रखा जा रहा है। 1 जुलाई 2017 से 30,000 करोड़ रुपए वैट के रूप में पेंडिंग होने पर कोई काम नहीं किया जा रहा। अप्रैल 2025 में ही प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की थी, फिर भी 30,000 करोड़ रुपए वैट के रूप में वसूले नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 9 जनवरी 2025 को जारी आदेशों में ये भी कहा गया था कि इंस्पेक्टर, प्रॉपर ऑफिसर किसी पर भी एक्शन लेने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। करीब 90 केसों में ऐसा नहीं किया जा रहा। प्रेस वार्ता का आज का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर्स को पावर डेलीगेट की गई रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और अमेंडमेंट की, जिसका कि पूरे हरियाणा में इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशानी है। पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी 2025 में उससे कोई रिलेशंस नहीं है। अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फायर एनओसी, पोल्यूशन एसओसी, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसओपी के अगेंस्ट मांगी जा रही है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर इंस्पेक्टर्स के द्वारा की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक्सटॉर्शन ही है। तो कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर ऐसा चाहते हैं जिसके कारण कि वो अननेसेसरी के कागज जो है व्यापारी वर्ग से रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं। पोल्यूशन एनओसी, फायर एनओसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस टैक्स, रेंट एग्रीमेंट में जो है ऑनरशिप प्रूफ, ठीक है, जियोटेक 40 फर्म के आगे की पीछे की जियोटेक फोटोज, फायर जो है अपना फायर एनओसीज, ठीक है, फूड की एनओसीज के जो पहले फूड रजिस्ट्रेशन लाओ, प्लस जो है रेंट एग्रीमेंट होल्डर्स में जो विटनेसेस है उनके आईडी प्रूफ, इस तरह के काफ़ी कागज हैं जो कि ऑलरेडी रह रहे। इससे रिलेटेड हमने कुछ नोटिस जो है सरकार के आला अधिकारी को दिए भी हैं और वहाँ से जो है डायरेक्शंस भी इशू हुई है और एससीएन पोर्टल की जांच करके सभी इंस्पेक्टरों की डिटेल्स निकाली जा रही है जो ये गलत नोटिस। ये डिटेल क्योंकि विभागीय है, लेकिन क्योंकि मैं गुरुग्राम और पूरे हरियाणा की ये डिटेल्स रफली सा आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव डेली जो है करीबन 10 से 15 रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं और अगर हम उनकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर करीबन 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हरियाणा के अंदर पेंडिंग होंगे, जो कि आज की डेट के अंदर एक बड़ा इशू है। ये इसमें पेंडिंग का मतलब नहीं है, क्लियर है, बट जिसके ने नहीं दिया या जो आगे पेश नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करके भी उसको डिस्पोज दिखा देते हैं कि डिस्पोज हो चुकी है फाइल। है जी, मतलब जहाँ पे अगर जो कोई एडवोकेट हल्का है या जो वो डायरेक्ट मतलब उसको कह देते हैं पार्टी से कोई एडवोकेट के पास मत जाओ, आप डायरेक्ट हमसे बात कर लो, हम आपका काम जल्दी कर देंगे। देखो जी, वो अलग अलग है, कोई कितना ही मांग सकता है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए सर, ऐसा तो मतलब कोई बताता नहीं है, जिसका काम हो गया वो नहीं बताएगा। और वो परेशान करने का ही सबब इसलिए होता है, वो जितने भी अनलीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हो इसलिए मांगते हैं ताकि उनको जेब गर्म हो जाए और वो उसको काम को कर दें। देखो जी, टोटल हरियाणा में है बट गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। मैं गुड़गांव बार का प्रेसिडेंट राजीव वत्सु, मेरे पास हर वीकली 2 से 3 कंप्लेंट आती है हमारे वकीलों की, जिसमें मैं पर्सनली जाकर उनसे मिलकर भाई है इस पर रूल ये आप क्या कर रहे हो, ये है ही नहीं। कुछ मान जाते हैं, कर देते हैं, कुछ फिर भी उसमें टका देते हैं, भाई दोबारा अप्लाई करोगे, कैंसिल कर देते हैं जी। बिल्कुल जानकारी दी जाती, सबको दी जाती है जी, कहीं कोई सुनाई नहीं। डीटीसी की इतना भी नहीं कह सकता कि आपका मतलब इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, सीधे कहते हैं कि पैसे मांग रहा है, उसके बाद भी वो भाई ठीक है काम कर दो, वो इसको बोलते तक नहीं। इस विषय पर सर, इसमें ना जीएसटी काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल के मेंबर, तो वही मेन अथॉरिटी वो ऑफिसर आपको संबोधित कर चुके हैं, पहले का चल रहा है, उस टाइम नरवीर जी थे भी नहीं,
इलेक्शन से पहले प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन देने के बाद विभाग की तरफ से जो एसओपी भी जारी हुई थी। ठीक है, तो जब विभाग ऑलरेडी थोड़ा वेट कर रहे थे इस बारे में। हमें, क्योंकि सीएम साहब जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सीएम साहब के अंडर में है, तो ऑलरेडी मैटर जीएसटी का है, तो इसलिए जो ऑलरेडी हम इस मुद्दे के ऊपर अभी नहीं। सीएम साहब ने एसओपी जारी नहीं की, एसओपी जारी करी है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने, और ये 9 जनवरी 2025 को जारी की थी, 5 महीने के आसपास हो। सर हमारा ये इसमें सुधार नहीं होना, क्योंकि वो तो हम 2024 से लगे, सुधार कुछ नहीं हो सकता। केवल सुधार यही है कि इनकी रोल बैक पावर को रोल बैक किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इजी हो सके। और जो है बेसिक चीज है, जब व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेता है तो ऑफिसर समझ सकता है कि उसका जो बिजनेस का जो सिनेरियो वो क्या है। इंस्पेक्टर को नहीं पता होता तो इस तरीके से गलत होता है। 5 महीने नहीं, इसको हमने मई 2024 से हम लगे हुए हैं, ऑलरेडी ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो सरकार, क्योंकि इलेक्शंस के कारण प्रीवियस सरकार इस मुद्दे को नहीं उठा पाई होगी, और अब हम क्योंकि जनवरी 2025 के बाद जो हमने पहली बार रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन से, एमएसएमई से, एफटीआई से, चैम्बर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से दिलवाई है, तो सरकार जागी है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस इशू हुई है, जवाब मांगा गया है, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर इशू किया है। ठीक है, और जहाँ तक हमें लग रहा है आला अधिकारी ये चाह रहे हैं कि पावर डेलीगेट गलत की गई है, और जो है इसको जो है कैंसिल किया। और अगर आप लोगों की तरफ से ये आवाज उठ जाती है तो हमें पूरा उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग को, औद्योगिक एसोसिएशंस को और उद्योग जगत को, जो कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं 2014 से लेके 2025 तक कोई भी डेंसो आई थी 2014 में, 2014 से पहले, उसके बाद कोई एमएनसी नहीं आई है, और ये कहीं ना कहीं जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशान। पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी